तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेक कट्टर से, जो कि एक अलग वर्ल्ड में आता है, जिस वर्ल्ड का नाम था द वर्ल्ड ऑफ घोस्ट स्टोरी अ नोट फ्रॉम मदर। तो हमारे मेक कट्टर की भी आँख खुलती है। सिस्टम भी कहता बधाइयो, आप अपने देश के चूजन बनो। तो अब हम आपको एक टैलेंट यहाँ पे देंगे, कोई एक रैंडम टैलेंट देंगे। तो हमारा मेक कट्टर भी देखता अच्छा तो यही है क्या, वर्ल्ड ऑफ घोस्ट स्टोरी अ नोट फ्रॉम मदर। तभी आवाज आती है, बधाई हो यार, नेचुरल रिजर्व नाम का जो ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट है ना, आपको ये मिला है। हमारा मेक कट्टर भी कहता है व्हाट, ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट यहाँ पे मिला है, बताओ यार इसके बारे में। तो बताया जाता है इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको बगावत करना है। आपको कुछ रूल्स यहाँ पे दिए जाएंगे, आप चाहे तो ना रूल को फॉलो भी कर सकते हो या रूल को फॉलो भी नहीं कर सकते। लिटरली आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से अपना काम कर सकते हो। हमारा मेक कट्टर भी कहता है वाओ यार, ये तो सबसे बेहतरीन टैलेंट है, मजा यहाँ पर आ गया। क्या ना भाई, हमारे चाइना का शायद मैं इकलौता ऐसा लड़का हूँ जिसको ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट यहाँ पे मिला। याद है कुछ दिन पहले ये एक दूसरे देश का आदमी हमारे देश को मैसेज करता है, ये देख भाई हमारे लड़के को ए रैंक का टैलेंट मिला और मेरे को ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट मिल गया। और ये सब कुछ चाइना के कुछ लोग है ना देखे जा रहे हैं और कहते हैं शिव शयो जो 18 साल का लौंडा है उसको हमने भेज दिया हमारे देश के लिए लड़ने के लिए। क्या लगता है वो ये मिशन यहाँ पे पूरा कर पाएगा या पूरा नहीं कर पाएगा? कर लिया तो सही है, वरना हमारा पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। आप सब भी डाउट में आ रहे होंगे कि भाई ये चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं डिटेल में समझाता हूँ। तो ये पृथ्वी ही की दुनिया है, लेकिन इस पृथ्वी की दुनिया में सारे देश वालों को एक दुनिया में भेजा जाएगा, वही द स्टोरी ऑफ घोस्ट वर्ल्ड, जहाँ पे हमारा मेन कट्टर गया है। हर एक देश से एक आदमी जाएगा और हर एक आदमी को कोई ना कोई एक टैलेंट यहाँ पे मिलेगा, ए रैंक का, बी रैंक का, एस रैंक का, डबल एस रैंक का या ट्रिपल एस रैंक का, जैसे कि हमारे मेन कट्टर को मिला। और ट्रिपल एस रैंक बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और शायद हमारा मेन कट्टर इकलौता ऐसा बंदा जिसको ट्रिपल एस रैंक का मिला है। हाँ, तो उसके अंदर कुछ रूल दिए जाएंगे, तुम्हारा काम है रूल को फॉलो करो और सर्वाइव करो। तुमने सर्वाइव कर लिया तो सही है, तुम्हारा देश यहाँ पे बच जाएगा। लेकिन अगर तुमने सर्वाइव नहीं किया, तुम्हारे देश पे अटैक होगा और तुम्हारा देश यहाँ तक कि बर्बाद भी हो सकता है। और हमारे मेक कट्टर कल तो भाई टैलेंट यही मिला है कि तुमको लिटरली रूल फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, कोई असर ही नहीं होगा। इसलिए तो उसका टैलेंट बड़ा कमाल का है। एक बंदा कहता है हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे लगभग 3 बार अपने बंदे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके पूछ ले क्या उसको कौन सा टैलेंट मिला। तो मना कर दिया जाता है कि ना भाई 3 ही बार हम मैसेज कर सकते हैं, जब कोई इंपॉर्टेंट काम होगा ना तो जाके मैसेज यहाँ पे करेंगे, हम उससे पूछ नहीं सकते। ये लाइव चालू है, दुनिया का हर एक आदमी देख सकता है। हमने पूछा और गलती से किसी और आदमी को हमारे बंदे के टैलेंट के बारे में पता चल गया तो इसके लिए हम किसी को भी नहीं बताएंगे। तभी मैसेज आता है किसी और देश का कि सुन यार, हमारे चूजन वन को तो ए रैंक का टैलेंट यहाँ पे मिल गया, तुम नुबड़े हो यार, नुबड़े हो, जल के मरो चाइना वाले। तो साले चाइना वाले को गुस्सा आता है कि साले भाई ए रैंक के टैलेंट पे फिर से हमको चिढ़ा रहा है, भाई छोड़ेंगे नहीं किसी को, मार डालेंगे, आइटम बम फेंक के मारता अगर ये पूरा लफड़ा ना होता। तो उनका इंचार्ज भी कहता चुपचाप बैठो, बैठ के तमाशा देखो, हमारे देश का फ्यूचर हमारे मेक कट्टर शिव पे डिपेंड है। हमारे मेक कट्टर की ओर आते हैं जिसका मिशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे मैंने बोला था कि भाई रूल है, रूल को फॉलो करना है। तो रूल किसका था? रूल था एक मम्मी का। मम्मी घर पे एक छोटा सा लेटर यहाँ पे छोड़ के जाती है कि बेटे इसके अंदर लिखा हुआ है अच्छा बेटा बन के रहना। टोटल 10 रूल यहाँ पर है। रूल नंबर 1, सुबह हो या रात हो जो पर्दे बिल्कुल भी मत खोलना। रूल नंबर 2, खाने के लिए मीट तुम्हारे फ्रिज के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है, उसको पका के मत खाना, उसको कच्चा खाना। ये रूल नंबर 2 है। टॉयलेट लगे तो टॉयलेट यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन जो लाइट है ना वो लाइट गलती से भी ऑन यहाँ पे मत कर देना। और सोते समय अलार्म बिल्कुल भी मत लगाना, ये चौथा रूल है। और 5वां रूल कि अगर किसी ने भी दरवाजा नॉक यहाँ पे किया, बिल्कुल भी ना, दरवाजा खोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे घर पे एक बिल्ली है, बिल्ली को जब भूख लगे उसको नूडल यहाँ पे देना, कैट फूड बिल्कुल भी मत देना। ये रूल नंबर 7 यहाँ पे था। रूल नंबर 8, रात में जब तुमको सोना हो तो बिल्ली को अपने पास रख के सोना, उसको लिविंग हॉल में बिल्कुल भी छोड़ मत देना। रूल नंबर 9, अगर पड़ोसी का आया अब बोला कि भाई मैं तुमको भाई कैट फूड यहाँ पे दूंगा तो भाई ले लेना। रूल नंबर 10, यार कुछ भी हो जाए टीवी बिल्कुल भी ऑन मत करना। अगर तुमको बोरिंग लगे तो बिल्ली के साथ खेल लेना, लेकिन टीवी ऑन मत करना। तो यही 10 रूल यहाँ पर है जिसको फॉलो करके हर एक बंदे को सर्वाइव करना है। लेकिन हमारा मेक कट्टर नहीं करेगा तो भी चलेगा। रूल नंबर 1 था जो पर्दे ना बिल्कुल भी मत खोलना। तो ये पर्दे के पास ही जाता और पर्दा खोल लेता है और इसको कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है यार, इसको जो एबिलिटी मिली है। अब ये सब कुछ ना पूरी दुनिया का हर एक बंदा लाइव देख रहा था तो बाकी सभी डर जाते कि अरे बाप रे। रूल नंबर 1 था कि पर्दा मत खोलना, लेकिन इस लड़के ने पर्दा यहाँ पे खोल दिया है, कितना बहादुर आदमी है। अब
देखना इसकी बैंड बच जाएगी। तो बाकी देश वाले यहाँ पे देखते हैं ना, तो वो सब भी कहते हैं अभी इसने पर्दा यहाँ पे खोल लिया यार, ये देश वाला आदमी यहाँ पे गया शायद, लेकिन एक सेकंड, इसको तो कुछ हुआ भी नहीं क्योंकि हमारे मेक कटर को कुछ भी नहीं होता। तो बाकी जो देश वाले ना वो अपने अपने बंदे लोग को मैसेज यहाँ पे दे देते हैं, भाई तुम पर्दा खोल सकते हो, शायद रूल नंबर 1 के अंदर एरर है। हाँ तो भाई ये बंदा जो कि जापान का था, ये बिंदास पर्दा खोल लेता है और कहता है यस मैंने पर्दा खोल लिया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे पर्दा खोलता है भाई झटका इसको लग जाती है और ये बाल बच जाता है। इसको टैलेंट मिला था कि 3 बार तुम मुसीबत से अपने आप को बचा सकते हो और एक बार ये बच गया। तो बाकी सब भी कहते हैं शिट यार, इसको टैलेंट मिला था जिसके चक्कर में ये बच गया। ध्यान से देखो, एक दूसरे देश का आदमी उसने ओपन किया था तो उसकी क्या हालत हो गई यार, उसकी तो मौत यहाँ पर हो गई। लेकिन हमारा मेक कटर शुशायो यार, इसको क्यों कुछ नहीं हुआ। हमारे मेक कटर क्यों आते हैं जो चुपचाप बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो कहता है चलो यार फ्रिज ओपन करके देख लेता हूँ फ्रिज में क्या है। फ्रिज में नूडल है और मीट यहाँ पर है, और मीट भाई हमारे मेक कटर के लिए था और नूडल बिल्ली के लिए था। मीट बाद में खाऊंगा, अभी मैनू नूडल खाना है। तो वो नूडल खाने को तैयार था। तो जो लोग देख रहे थे वो भी कहता शिट यार, अबे एक रूल भी तो था कि नूडल बिल्ली के लिए तुम नहीं खा सकते, लेकिन ये तो नूडल यहाँ पे पका रहा है, शायद बिल्ली को ही देगा। तो वो नूडल वूडल पका लेता है, उतने में बिल्ली आ जाती है। बिल्ली मियाऊ मियाऊ करती है क्योंकि उसको खाना था। हमारा मेक कटर भी कहता बिल्ली तू कितना ज्यादा क्यूट यहाँ पर है। सिस्टम भी कहता है शिट यार, ये बिल्ली के साथ क्या करना चाहता है। एक और रूल यहाँ पे था, मैं गलती से बताना भूल गया, उसमें यह था कि भाई बिल्ली को कोई नाम मत देना। हमारे मेक कटर ने बिल्ली को नाम भी दे दिया था, और नाम मालूम है क्या दिया था, कुत्ता कमीना। हाँ बिल्ली का नाम था कुत्ता कमीना। तो बिल्ली भड़कती है, लोग भी डर जाते, कह रहे यार ये तो फिर से इसने रूल यहाँ पे तोड़ दिया यार, इसको पक्का देखना कुछ ना कुछ तो होगा। हमारा मेक कटर जो मनी मन पूरा खुश है कि भाई मुझे रूल फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरा टैलेंट हमेशा मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगा। ये हुई ना बात, भाई नूडल यहाँ पे पक गया और ये नूडल मैं खाऊंगा, और लिटरली नूडल खा लेता है। लोग और भी ज्यादा चौंक जाते कि अरे यार ये तो नूडल खा रहा है बिल्ली वाला। रूल में लिखा हुआ था कि भाई बिल्ली को नूडल यहाँ पे देने का, यानी इसने एक और रूल तोड़ लिया। अब शिट यार गड़बड़ होगा, और बिल्ली को कैट फूड यहाँ पे दे देता है। और रूल में लिखा हुआ था कि बिल्ली को नूडल देना, कैट फूड मत देना, इसने कैट फूड दे दिया। बिल्ली गुस्से में लग रहा है, इसने एक और रूल यहाँ पे तोड़ दिया। हमारा मेक कटर लिटरली वो ध्यान ही नहीं देता, और लोग यहाँ पे डरे जा रहे, चौके जा रहे। लिटरली इंडिया का भी एक मैसेज यहाँ पे था, देख सकते हैं, कोरिया का था और अमेरिका का था। ये तीनों देश चाइना का मजाक उड़ाते कि भाई पागल आदमी, बिल्ली से पंगा ले लिया, बिल्ली को कैट फूड दे दिया और उसका नूडल खा लिया। अब ये चाइना वाला बंदा गया, और चाइना वाले बंदे अपने अलग से टेंशन में थे कि भाई पागल है क्या ये लड़का। भाई रूल में लिखा हुआ है कि बिल्ली को कैट फूड नहीं देने का, नूडल देने का, लेकिन नूडल खुद खा गया, उसको कैट फूड यहाँ पे दिया जा रहा है। भाई गया यार, गया भाई, हालत यहाँ पे खराब हो जाएगी। तभी मैसेज आता है कि भाई टोटल 6 ऐसे देश हैं जो 6 देश की बैंड बच चुकी है क्योंकि उन्होंने पर्दा यहाँ पे ओपन कर लिया था। तो ये लोग भी कहते हैं हाँ उनकी बैंड बच गई क्योंकि उन्होंने पर्दा ओपन कर लिया हमारे मेक कटर को देखकर। यानी देखा जाए तो हमारे मेक कटर के चक्कर में वो 6 देश यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। देखा जाए तो ये सही हुआ ना। बाकी सब भी कहते हैं हाँ, लेकिन यार ऐसा डाउट तुमको नहीं आया, बाकी लोग ने पर्दा ओपन किया तो उनको चोट लग गया, हमारे मेक कटर ने किया तो उसको नहीं हुआ। तो ये मेन आदमी भी कहता है शायद उसके पास कोई टैलेंट होगा जिसने उसको बचा यहाँ पे लिया होगा। तुम देखते जाओ यार, उस पर हम भरोसा यहाँ पे कर सकते हैं। एक बंदा कहता है उसके साथ कांटेक्ट करके पूछ ले क्या, तो इंचार्ज कहता है कि ना यार मत पूछो, जैसा भी चल रहा है चलने दो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब आते भाई अमेरिका के बंदे पे, जॉन जिसका नाम था। रूल नंबर 2 याद है, जो मीट का टुकड़ा पड़ा है आपको कच्चा खाना है, पका के नहीं खाना। तो सारे बंदे डर यहाँ पे रहते हैं कि भाई कच्चा कैसे खाए, और पकाने के लिए मना किया गया है, तो कोई खा ही नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। हमारा मेक कटर लेता है, उसको पकाता है और बिंदास यहाँ पे खा लेता है। तो चाइना वाले अमेरिका वाले भी कहते हैं शिट यार उसने बिंदास पका के खा लिया, यानी उसने फिर से रोल यहाँ पे तोड़ दिया, अब देखना कुछ होगा। लेकिन हमारे मेक कटर को कुछ भी नहीं होता। तो वो भी अपने बंदे लोग को कहते कि भाई देखो उसने खा लिया, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, तुम खा के यहाँ पे देखो। लेकिन एक लड़की, उसको भरोसा नहीं है कि ना भाई मैं कच्चा यहाँ पे खाने वाली हूँ, तो वो लिटरली कच्चा खा लेती है। और जैसे कच्चा खाती है हाँ तो भाई उसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है और भाई मर जाती है। वो जैसे मरती है उसके देश पे अटैक हो जाता है। तो ये मैसेज है ना सबको आ जाता है, तो उनको आइडिया लग जाता है कि यानी ये जो मीट है ना, हम मीट को पका के यहाँ पे खा सकते हैं। अमेरिका के जो बंदा था जॉन, वो भी कहता है अरे साला ये चाइना वाला कितना लकी है, साले ने पका के खा लिया, उसको कुछ भी नहीं हुआ, हम सब पका के यहाँ पे खा सकते हैं। इस चूशायु को मैं एलिमिनेट यहाँ पे करके रहूंगा। हमारे मेक कटर की ओर आते हैं, जिसके सामने बिल्ली बैठी है और एकदम घूर घूर के यहाँ पे देखे जा रही है। हमारे मेक कटर को भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि टोटल 6 टीम एलिमिनेट हो चुकी है क्योंकि उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की थी मेरा काम। हर
अरे यार मैं रूल तोड़ूं या ना तोड़ूं मेरे को कोई असर नहीं होगा, लेकिन तुम लोग को तो होगा। तुम लोग को अगर इतना कॉपी करने का शौक है ना, चलो यार मैं तुमको कॉपी करवाता हूँ। वो बिल्ली को लेता है और लेके लिटरली फेंक देता है कि चल निकल यहाँ से। मजा आ गया यार कमीने कहीं के। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1। 2 एपिसोड और आएगा, दोनों देखो, एंजॉय करो। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी बकवास के एपिसोड 2 की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से, जिसने बिल्ली को उठा के भाई कमरे के बाहर फेंक दिया था और बाद में टीवी खोल के बैठ जाता है कि भाई मुझे अकेला अकेला बोर लग रहा है। तो लोग चौंक जाते कि शिट यार, रूल में लिखा हुआ था कि अगर तुमको अकेलापन लगे, बोर यहाँ पे लगे, तो बिल्ली के साथ खेल लेना, लेकिन टीवी गलती से भी ऑन मत करना। लेकिन क्या यार, सारे ने लिटरली टीवी ऑन कर लिया। अब देखना इसको कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जापान के लोग जो देख रहे थे ना, वो भी कहता है शिट यार, हमारा बंदा रिकावा साला पता नहीं क्या यहाँ पे कर रहा है, और ना टीवी ऑन कर रहा है ना कुछ कर रहा है, और वो लौंडा वो कुछ भी काम किया जा रहा है, उसको कोई असर ही नहीं होता। तो हम उसको मैसेज देख के बता दे क्या कि तू टीवी ऑन कर ले, टीवी ऑन करने पे कुछ भी नहीं होगा। तो दूसरा बंदा भी कहता नहीं यार, उसको कुछ भी यहाँ पे मत बता, कुछ भी हो सकता है, तू देखते जा। तो एक और कोई छोटा सा देश यहाँ पे था, उसका आदमी है ना टीवी ऑन कर लेता है, और जैसा उसका आदमी टीवी ऑन करता है, टीवी से रेडिएशन आती है, उस आदमी की मौत हो जाती है और उसके देश पे अटैक हो जाता है। तो ये चाइना वाले और जापान वाले भी कहते हैं शिट यार, फिशू शायद को कुछ काहे को नहीं हुआ, उसने भी तो टीवी ऑन यहाँ पे कर लिया था। यार कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, शायद ये उसका कोई टैलेंट है जिसने उसकी जान बचा ली होगी। रिकावा वही जो अपने जापान वाला आदमी है, उसको मिली है ना टैलेंट कि 3 बार उसकी जान यहाँ पे बच सकती है। तो हो सकता है शायद इसको भी 3 बार जान बचाने का कुछ मौका मिला होगा। तो ये अमेरिका वाले खुश हो जाते कि 3 बार बस अपनी जान बचा सकता है ना, तीसरा बार यहाँ पे होने दो, फिर मैं देखता हूँ ये चाइना को कौन यहाँ पे बचाता है। अब यहाँ पे आते भाई वही घर के अंदर जहाँ पे हमारे मेकट्टा को टट्टी लगी हुई थी। तो वो बाथरूम में आता है, और जैसे बाथरूम के अंदर आता है तो बाथरूम में अंधेरा यहाँ पे था। एक रूल के अंदर ये भी लिखा था कि अगर टट्टी करनी है तो टट्टी कर लो, लेकिन लाइट गलती से भी ऑन मत करना। हमारा मेकट्टा लाइट ऑन कर लेता है, और जैसे ऑन करता है दीवार पे लिखा हुआ था कि भाई मरोगे। हमारा मेकट्टा भी किस चोमू आदमी ने ये लिखा है, साले बिल्ली के बच्चे कुत्ते कमीने, तूने यहाँ पे लिखा है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तू कब से ऐसा पढ़ना लिखना यहाँ पे सीख गया है। बिल्ली को गुस्सा आता है, तो हमारा मेकट्टा भी कहता है साले गुस्सा करेगा, चल निकल यहाँ से। वापस से लिटरली उठा के फेंक देता है कि तुझे देख लूंगा साले कुत्ते के बच्चे। बिल्ली की हालत खराब हो जाती है। लोग भी कहते हैं मजाक है क्या भाई, बिल्ली का सुअर बना के छोड़ा है। वो जो जापान का लड़का था, और टट्टी उसको भी लगी है, लेकिन उसको टट्टी करने के लिए टेंशन हो रहा है कि भाई कैसे करूँ यार, कुछ भी हो सकता है। तो फाइनली अपनी पैंट उतारता है और टट्टी करने के लिए बैठ जाता है, और भाई बहुत ही दबा के हगता है। और जैसे हगता है अचानक से कुछ तो अजीब इसको लगता है, इसकी बॉडी पे असर होने वाला था, लेकिन जो इसका टैलेंट है, उसका टैलेंट इसको बचा लेता है। कहता है चलो यार, मेरे टैलेंट ने मुझे यहाँ पे बचा लिया। सेकंड टाइम में 1 सेकंड भाई, ये तो शील्ड तोड़ के मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, अरे मम्मी रे बचाओ। लिटरली हगते हगते जाता है, और ये लाइट भी ऑन कर लेता है। तो सेकंड टाइम भी बच जाता है, लाइट वाला असर का पहले ही बच चुका था। तो जापान वाले देखते हैं और कहते हैं अरे यार चलो, रिकावा फाइनली बच यहाँ पे गया। 2 बार उसका टैलेंट काम आ गया है, तीसरी बार भी काम आ जाएगा। वो भी देखता है शिट यार, 2 बार मेरा बर्बाद हो चुका है, अब तीसरी बार यहाँ पे बच जाऊंगा, चौथी बार बिल्कुल भी यहाँ पे बच नहीं सकता। हमारे मेकट्टा की ओर आते हैं। रात के 10 बज चुका था, इसको नींद आ रही थी, और ये अलार्म लगा लेता है। और रूल में लिखा हुआ था कि अलार्म गलती से भी मत लगाना। एक और रूल था कि सोते समय बिल्ली को अपने पास रखना, लिविंग रूम में मत छोड़ देना। हाँ, तो बिल्ली सामने बैठी थी, तो सबको लगता है ये शायद बिल्ली को अपने पास लेके जाएगा, लेकिन नहीं भाई, वो बिल्ली को अपने पास लेके नहीं जाता, और वो अकेले कमरे में चल जाता है। लेकिन एक दूसरा आदमी दूसरे देश का, वो बिल्ली को अपने पास लेके आराम से सोता है। हमारा मेकट्टा बिंदास नॉर्मली अपना सो रहा था। तो हमारे मेकट्टा का जो बिल्ली है वो लिविंग हॉल में था, तो उसकी बिल्ली की बॉडी से धीरे धीरे एक औरत बाहर आती है, भूत जैसा, और हमारे मेकट्टे के कमरे के बाहर नॉक नॉक करके खड़ी हो जाती है। और बाद में 3 घंटे का टाइम गुजर जाता है, वो ऐसी खड़ी है, न बोल रही है, न हिल रही है, न हिला यहाँ पे रही है। ऑडियंस देख के डाउट में आ रही कि 1 सेकंड चल क्या रहा है यार, ये उस पर अटैक नहीं कर रही, बस ये सामने यहाँ पे खड़ी है। मम्मी रे यार, डर यहाँ पे लग रहा है। कुछ घंटे बाद आते हैं जब वो औरत गायब हो जाती है, और बिल्ली नॉर्मली यहाँ पे सो रही थी। यानी इस रूल के अंदर गड़बड़ यहाँ पे था, बिल्ली को तुमको बाहर ही रखना था। जो बिल्ली को अपने साथ लेके जाएगा, ये औरत आएगी और बिल्ली उसकी धजिया यहाँ पे उड़ा देगी। हमारे चाइना के बंदे देखते हैं और कहते वाह यार, यानी हमारे में
मेक कट्टे ने सही किया अकेले सोकर, देखते हैं बाकी लोग के साथ क्या होगा। जो जापान वाले थे ना, वो जापान वाले भी कहते हैं एक सेकेंड, वो बिल्ली बड़ी अजीब यहाँ पर है, तो बिल्ली को साथ में लेकर सोना नहीं है, अपने बंदे को बता दो कि बिल्ली को अपने साथ में नहीं लेना। अमेरिका वाले भी कहते हैं यस, बिल्ली को अपने साथ में नहीं लेना, बिल्ली को यहाँ पे दूर रखना है, उसी से बचेंगे। और जो चाइना बोल रहा हूँ यार, पाकिस्तान, हाँ लिटरली पाकिस्तान भी थे, पाकिस्तान वाले भी कहते हैं शू शायोम जो बिंदास अंदर यहाँ पर है, एक बार और वो फेल हो गया ना तो उसकी हालत यहाँ पे ख़राब हो सकती है। तो एक काम करो, उनको मैसेज यहाँ पे भेज दो कि हम उनके साथ हैं। रियलिटी में चाइना पाकिस्तान के बीच में दोस्ती है ना, तो मांगा के अंदर भी सेम कहानी है, उनके बीच में दोस्ती, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो हमारे मेन कट्टे की ओर आते हैं, उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि भाई बधाई हो, तू बच गया, कल तेरी बिल्ली के अंदर से भूत निकली थी, वो तुझे मार डालता अगर तू अपने पास यहाँ पे रख लेता, तू बच गया। हमारा मेन कट्टे भी कहता हो मेरी बिल्ली कुत्ते कमीने इतना ज़्यादा तो चलाक निकल गया, अपनी औरत, अपने अंदर औरत यहाँ पे छुपाया जा रहा है। चलो बढ़िया यार, अच्छा हुआ कि मैंने बिल्ली बाहर यहाँ पे छोड़ दिया, क्या लक है मेरा, वैसे अंदर भी आ जाता तो भी मेरे को ऐसे कुछ होता नहीं, मेरी जो एबिलिटी यहाँ पर है। वैसे किधर है बिल्ली, तो ये बिल्ली को चेक करने आता है, बिल्ली बिंदास यहाँ पे सो रहा था और बाथरूम के अंदर आचे चेक करने के लिए, तो बाथरूम एकदम नॉर्मल था, जो उस पर लिखा हुआ था कि मरोगे वो भी गायब हो गया। किसने गायब किया, बिल्ली ने। अबे बिल्ली लिखना पढ़ना भी जानती है क्या, और साथ ही में क्लियर करने भी जानती है क्या, बड़ी आई बिल्ली के बच्ची। मुझे तो भूख लगा है, मैं चला खाना खाने। वो वापस से नूडल यहाँ पे पकाता है, तो बाकी सभी देखते यार ये तो अभी भी नूडल यहाँ पे पका रहा है। और बाकी जो देश के बंदे यहाँ पर हैं वो लिटरली सो रहे थे अभी तक, स्पेशली वो जापान वाला, तो उनके बॉस लोग भी मैसेज करते कि अरे यार ये अभी तक सो रहा है, अबे यार जल्दी से उठो यार। और खाली ये नहीं बल्कि सारे बंदे सो रहे थे। याद एक और रूल यहाँ पे था कि अलार्म मत लगाना, तो किसी ने भी अलार्म नहीं लगाया था, जिसके चक्कर में सब सोए पड़े। हमारे मेक कट्टे ने अलार्म लगाया था, इसके लिए उसकी आंख यहाँ पे खुल गई, यानी अलार्म लगाना था। उस रूल के अंदर भी एक एरर यहाँ पे था, यह जल्दी से मैसेज यहाँ पे दो तो ही जाके जान बचेगी, वरना यार हमारे देश पे भी अटैक हो जाएगा। तो मैसेज यहाँ पे देकर ना जो भी बंदे लोग थे उनको होश में लाया जाता है। अब इससे नुकसान ये होता है कि भाई 3 ही बार मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं, तो भाई तीनों बार हमने टोटल मैसेज यहाँ पे दे दिया है। अब चाइना और पाकिस्तान यही 2 देश बचे हैं जो अपने बंदे लोग को मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं, और कोई मैसेज यहाँ पे नहीं दे सकता। तो बोला भी जाता भाईजान हमने एक दूसरे को बचा यहाँ पे लिया है, बढ़िया यार जनाब ऐसी करते ही रहेंगे। चाइना वाले भी कहते चलो पाजी बड़ा सही हो गया यार, बच गए, आगे यहाँ पे देखते रहो। अब वो जो अमेरिका का जॉन था उसको गुस्सा आता है कि अरे यार ये क्या बात हुई, वो शू शायो के चक्कर में फिर से मेरी बेइज्जती हो गई। शू शायो चाइना तुमको छोड़ूंगा नहीं, मेरा टैलेंट भी यस रैंक का है, तुम मामूली से लड़के, तुम्हारा टैलेंट यही अभी होगा, मेरे सामने कैसे बचोगे। हमारे मेक कट्टे की ओर आते हैं, जो रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाता है। अब वो जो था भाई अपना कोई जापान का आदमी था बाहर देश में, तो वो पूरा कैलकुलेट करने लग जाता है कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 6, रूल नंबर 7, रूल नंबर 8 और रूल नंबर 10 ये करेक्ट है, जैसा जैसा लिखा तुम्हें वैसा वैसा फॉलो करना है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 ये गड़बड़ है, जैसा लिखा है वैसा फॉलो नहीं करना है। तो रूल नंबर 5 और रूल नंबर 9 ये बच गया है। तो इसमें से कौन सही हो सकता है और कौन गलत हो सकता है। रूल नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ था कि कोई पड़ोसी यहाँ पर आया और उसने बोला दरवाज़ा ओपन करो, तुम्हें दरवाज़ा ओपन यहाँ पे नहीं करना, या लेकिन पता कैसे चलेगा पड़ोसी आया है या नहीं आया है। रूल नंबर 9 ये था कि कोई पड़ोसी आया, उसने तुमको बोला कि मैं तुम्हें बिल्ली का खाना दे दूंगा, तो उससे ले लेना है, तो लेना है या नहीं लेना है। तो ये कैलकुलेट कर ही रहा था, उतने में पड़ोसी आ जाता है, तो ये घबराहट हो जाती है कि शिट यार पड़ोसी आ भी गया है, यार हमने तो कैलकुलेट भी नहीं किया है, तो अपने बंदे को क्या ही मैसेज करें। हमारे मेन कट्टे की ओर आते हैं, तो दरवाजे पे नॉक नॉक की आवाज़ आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है, तो ही बोला जाता हम तुम्हारे पड़ोसी यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओह पड़ोसी, जहाँ तक कि मुझे रूल याद है दरवाज़ा ओपन मत करना, कोई भी आ जाए, लेकिन मेन्यू तो ओपन करना है। तो सारे ऑडियंस भी देखते हो कहते शिट यार ओपन करने जा रहा है, गया अभी लौंडा यहाँ पे पक्का गया। फिर से आवाज़ आती है कि भाई खोलो ना यार खोलो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या करूँ, खोलूँ या ना खोलूँ, मेरा टैलेंट मेरी प्रोटेक्शन कर ही देगा, तो मैं खोल लेता हूँ। तो वो खोल लेता है, और जैसे खोलता है बाहर कोई भी नहीं था, तो ये भी कहता है क्या है यार मूड यहाँ पे ख़राब कर देता, कोई रहता भी नहीं है, सुबह सुबह दिमाग का घोंसला करते हो। तो बाकी सभी देखते यार शूश है तो कितना ज़्यादा टैलेंटेड आदमी है, बच गया यार फिर से, यानी शायद ये रूल भी एरर होगा। लेकिन एक दूसरा बंदा यहाँ पे था कोरिया का, तो उसके टाइम पे खोल लिया जाता है। हाँ वो दरवाज़ा खोल लेता है, और जैसे वो दरवाज़ा खोलता है उस पर अटैक हो जाता है और वो मर जाता है, यानी अब उसके देश पे अटैक हो जाएगा। तो जैसे उसके देश पे अटैक होता है उसके देश के लोग भी कहते हैं साले भाई मर गया साला भाई कोरिया गया, अब हमारा देश यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। हाँ तो कोरिया देश पे अटैक होता है और धीरे धीरे पूरा देश बर्बाद हो जाता है, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कोरिया का बंदा दरवाजा खोल लेता है, अटैक होती है, उसकी मौत हो जाती है। उसके देश पे अटैक होता है, उसका देश भी बर्बाद होने लग जाता है। चाइना के लिए भाई जो कोरिया और जापान बहुत ही बड़े दुश्मन यहाँ पर है। हाँ, तो ये तो खुश हो जाता है कि वो यार कोरिया बर्बाद हो गया, अब बचा बस ये जापान। जापान का जो लड़का है 2 बार उसके टैलेंट ने बचा लिया है, अब ज़्यादा समय के लिए नहीं बचा पाएगा, अब वो बर्बाद हो जाएगा, अच्छे से बर्बाद हो जाएगा, बीड़ू अच्छे से बर्बाद हो जाएगा। अब आते भाई वही उससे अपने दुनिया के अंदर, जिस दुनिया में हमारा मेन कैरेक्टर के दरवाजे पे फिर से कोई नॉक करता है। तो ये भी कहता कौन है यार, तो आवाज़ आती कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ और तुम्हारे लिए कैट फूड यहाँ पे लेकर आया हूँ। रूल यहाँ पे था कि भाई कैट फूड अगर यहाँ पर आए तो कैट फूड चुपचाप यहाँ पे ले लेना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ले लेना था, लेकिन मैं नहीं लूँगा। तो मना कर देता कि ना जी ना, हमको नहीं चाहिए, अब वापस यहाँ पे चले जाओ। तो बाकी सभी कहते शिट यार, रूल नंबर 9 कैट फूड यहाँ पे दिया जाए तो कैट फूड ले लेने का, लेकिन साले ने नहीं लिया। अब इसका क्या मतलब हुआ। जॉन की ओर आते हैं जो कि अमेरिका का बंदा था, उसके टाइम पे भी आता है कि कैट फूड यहाँ पे चाहिए और वो ले लेता है, बिना किसी दिक्कत का। अब आते भाई जापानीज आदमी की ओर, तो उसको लिटरली नॉक किया जा रहा है कि भाई ले लो, लेकिन भाई वो कुछ बोल ही नहीं रहा। उसकी एकदम फटी पड़ी है कि मैनू नहीं लेना, डर लग रहा है। ये नहीं लेता तो इस पर अटैक हो जाता है, और जैसे अटैक होता है ना तो फिर से बच जाता है, क्योंकि 3 मौके थे ना और ये तीसरा मौका था। तो ये भी कहता वाट यार, 3 मौका था जिसके चक्कर में बच गया, वरना यार मेरी तो बैंड ही बच जाती। यानी ये रूल भी सही था कि भाई ले लेना, तो जॉन ने लिया तो बच गया, हमारे मेकटर ने नहीं लिया तो भी बच गया। उसका टैलेंट इसने नहीं लिया, ये भी बच गया, क्योंकि इसका भी टैलेंट यहाँ पे था, तो ये भी बच जाता है। ऑडियंस भी कहती शिट यार, 3 बार इसका था, अब ये तीसरी बार है, यानी अगली बार जब फेल होगा ना तो पक्का ये जाएगा। शू शायो को देखो यार, वो कमीना पता नहीं कैसे बचा है। देखते भाई कौन कौन यहाँ पे बचा हुआ है। चाइना को शू शायो बचा हुआ है, नॉर्वे की एडिला नाम की एक लड़की है, पाकिस्तान का पाशा नाम का एक लड़का है, अमेरिका का जॉन यहाँ पर है, और एक और अजीब देश है भाई सॉकर जिसका नाम है, वहाँ का आथर नाम का बंदा है, जापान का डिकावा, और एडोल्फ पेरिस का यहाँ पर है। भाई राइटर भी बड़ा कमीना यहाँ पर है, पेरिस डारा एडोल्फ। अब हिटलर उसका सरनेम एडोल्फ यहाँ पे था। अब आते भाई अपने क्या बोलते हैं जॉन की ओर। उस समय गेम और भी ज़्यादा अपडेट हो जाता है और उसमें नोटिफिकेशन आता है नए रूल का। रूल नंबर 11 कि जो बिल्ली है ना वो तुम्हारी प्रोटेक्शन भी करेगी, लेकिन भरोसा नहीं है, अटैक भी करेगी। रूल नंबर 2, अगर बिल्ली के अंदर कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे लगा तो बिल्ली को यहाँ पे मार सकते हो उसी समय। रूल नंबर 13, ये जो क्या बोलते हैं भाई घर के अंदर कोई अजीब सी औरत यहाँ पर आएगी ना तो बात करना उसके साथ, भरोसा कर सकते हो, अच्छी लड़की यहाँ पर है। रूल नंबर 14 कि अगर मामला यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा ना तो भाई घड़ी पे डिपेंड यहाँ पे मत रहना, समझे कि ना समझे, घड़ी क्योंकि बेकार चीज़ यहाँ पर है। रूल नंबर 15, ये जो घर है ना तुम घर छोड़ के यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन अपना जो जूता यहाँ पर है ना, हाँ अपने जूते की ओर यहाँ पे ध्यान देना। रूल नंबर 16, ये जो बेडरूम का दरवाजा है ना, हाँ उसको लॉक यहाँ पे मत करना, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल बोले, बिल्कुल बोले बिल्कुल बोले, बिल्कुल नहीं, 3 बार लिखा हुआ था। रूल नंबर 17, बैल्कनी के अंदर कुछ भी नहीं है तो बैल्कनी में जाने के बारे में सोचना भी मत। रूल नंबर 18, भाई मैंने बोला था कि मैं 7 दिन बाद यहाँ पर आऊँगी तो 7 दिन बाद ये दरवाज़ा यहाँ पे खोलना, उससे पहले ज़रूरत नहीं है। तो जॉन जैसे ये सब रूल पढ़ता है ना उसको और ज़्यादा डर लगता है कि बाप रे ये क्या बात हुई यार, नए रूल क्या ऐड कर दिया, पहले से मेरी फटी पड़ी थी। और ऊपर से रूल नंबर 11, 12 बिल्ली को लेकर था और बिल्ली मेरे सामने, यार डर लग रहा है यार मैं क्या करूं। और इसको मालूम है क्या टैलेंट मिला था कि रूल में गड़बड़ है या नहीं है तुम पता कर सकते हो। हमारा मैं कहता भी लाइक चलो यार सुबह हो गई, ये रही हो बिल्ली चुपचाप बैठी हुई है। तो जैसे बिल्ली के पास आता है बिल्ली भी कहती म्याऊ 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 म्याऊ। हमारा मैं कहता भी कहता बहुत म्याऊ म्याऊ करती है, मैं चाइना वाला हूँ खाऊं क्या तुझे। तो बिल्ली डर के मारे भाग गया। हमारा मेन गेटा भी देखता वो बिल्ली यहाँ से चल गया, कुत्ता कमीना कहीं का। यह जब मुझे ज़्यादा भूख लगेगी ना तो मैं बिल्ली को पका लूँगा, वैसे भी मेरी बॉडी पे कोई असर नहीं होगा। ध्यान जाता भाई बालकनी पे, क्या था भाई बालकनी में गलती से भी मत जाना या देखना भी मत। ये देख लेता है, इसको एक डॉल यहाँ पे मिलती है तो ये डॉल उठा लेता है और कहता हो क्या डॉल यहाँ पर है। और वो जो डॉल है ना डरावना था, अटैक करने वाली थी, लेकिन हमारे में कटा का जो टैलेंट है वो हमेशा बताएगा रूल तोड़ने पे। तो दिखता है ऐसा बचाते हुए तो लोग नोटिस कर लेते हैं और कहते 1 सेकेंड, यानी शायद इसके पास भी एबिलिटी है बचाने वाली। 3 बार ही होगा, 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, और शायद 3 बार यूज़ हो चुका है तो ये लौंडा गया। हमारा मेकटर डॉल की ओर देखता है कि छी यार डॉल तो बड़ा डरावना है, मुझे पसंद यहाँ पे नहीं आया, इसको मैं बाथरूम में बंद कर देता हूँ। तो लिटरली उसको बाथरूम के अंदर बंद कर देता है और सब लोग डाउट में कि अरे यार इसने तो बाथरूम में बंद भी कर दिया तो भी कुछ नहीं हुआ, बालकनी में चल भी गया,
यार गजब ही है। अमेरिका की ओर आते हैं जहाँ पे अमेरिका वाले भी कहते हैं शिट यार हमारा जॉन तो टिका हुआ है, ये चाइना का शू शायो और वो जापान का रिकावा, वो दोनों लगे पड़े हैं यार। दोनों का 3-3 बार मुझे लगता है प्रोडिक्शन हो गया है, अब उससे ज़्यादा उनकी प्रोडिक्शन कोई नहीं कर पाएगा। हमें देखने दो हमारा जॉन यहाँ पे टिकेगा। जॉन की ओर आते हैं जिसकी फटी पड़ी है कि भाई मेरा टैलेंट है कि मैं देख सकता हूँ इसमें एरर है या एरर यहाँ पे नहीं है, तो मैं कौन सा रूल यहाँ पे देखूँ। मुझे 2 रूल के अंदर यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। बिल्ली वाले को लेकर 1516 के नीचे, अरे यार बहुत ज़्यादा टेंशन यहाँ पर है। लेकिन यार वो रूल से अच्छा ये जो रूल नंबर 18 यहाँ पर है जिसमें ये लिखा हो कि 7 दिन बाद ये चैलेंज खत्म हो जाएगा, 7 दिन बाद मम्मी आ जाएगी, मुझे उसमें गड़बड़ यहाँ पे लगता है यार। मैं वो चेक कर लेता हूँ। तो जैसे रूल नंबर 80 का चेक करता है तो उस रूल में एरर यहाँ पे था, ये भी कहता यस मुझे लगा ही था फाइनल रूल के अंदर एरर ही है, मैंने पता लगा लिया, ये शू है वो पता लगा नहीं सकता, यानी भाई मैं पास हो जाऊंगा, मैं पक्का पास हो जाऊंगा। तभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो जैसे ये आवाज़ सुनता है ना तो ये जा रहा था, तो बिल्ली पीछे से रोक देती है। तो ये भी कहता रूल नंबर 16 रूल नंबर 11 कि अगर बिल्ली तुमको बचा भी सकती है। तो बिल्ली ने मुझे बचा लिया। और रोने की आवाज़ बलकनी से आ रही है। बोला भी कहता कुछ भी हो जाए बलकनी के दर मत जाना, यानी बिल्ली वाला और साथ ही में बलकनी वाला रूल एकदम सही था, मत जाना। तो मैं नहीं गया, चलो यार बच गया। बिल्ली या तो बड़ा ग्रेट यहाँ पर है। आते भाई आर्थर नाम का जो बंदा यहाँ पे था उसको भी आवाज़ आ रही थी, उसने ठान लिया कुछ भी जाए मैं नहीं जाऊँगा, भाई मैं नहीं जाने वाला, मैं बलकनी की ओर नहीं जाऊँगा। वो नहीं जाता और वो बच जाता है। लेकिन एडोल्फ नाम का जो पेरिस का बंदा था यार वो चल जाता बलकनी की ओर, और उसके बलकनी में जो डॉल यहाँ पे थी भाई जान निकाल लेता है उसका, और पेरिस ख़त्म, पेरिस बर्बाद हो जाता है। तो भाई चाइना वाले देखते हैं और कहते गया भाई पेरिस यहाँ पे गया। मेन्यू की भाई हमारा चाइना तो सही सलामत है ना। अब हाँ वो बाथरूम के अंदर डॉल के अलावा हमारे मेन कैरेक्टर ने बिल्ली को भी बंद कर दिया था। तो बिल्ली और डॉल दोनों बाथरूम में दबा के लड़ाई करते हैं, फिर आवाज़ बंद हो जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लगता है लड़ाई बंद हो गया, लेट मी सी। तो जैसे दरवाज़ा ओपन करता है भाई बिल्ली अंदर से बाहर आती है। भाई बैंड बजी पड़ी थी बिल्ली की, यानी बहुत मारा गया है। हेलो बिल्ली कैसी हो, लगता है तुम्हें तोड़ के यहाँ पे रख दिया वापस से बंद कर दूं क्या तुम्हें उसके साथ। तो बिल्ली और ज़्यादा डर जाता है कि भैया ना करो यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगे डरपोक बिल्ली, भीगी बिल्ली। बाकी सभी लिखते हैं साला कमीना तू यहाँ पर है, कमीना और तेरा माइनस कर देंगे 100 में। साला पता नहीं कैसे बच जाता है। वो बाथरूम के अंदर से डॉल को वापस लेकर आता है, डॉल की ओर देखता है, डॉल वापस से अटैक करने वाला था लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का टैलेंट बचा लेता है। तो ये लिटरली डॉल को डॉल समझ के पूरा नोचता है, उठाता है, पटकता है, उसकी बैंड बजा देता है। लिटरली डॉल भी रोने लग जाती है कि भाई इज्जत है कि नहीं है। भाई एनाबेला मेरी दूर की सौतेली बहन है, लोग उससे डरते हैं, मेरे से बिल्कुल भी नहीं डरते। हमारा मेन कैरेक्टर वापस उठा के बाथरूम के अंदर यहाँ पे फेंक देता है और कहते जा रहे बाथरूम के अंदर, मुझे क्या यार मैं तो आराम से बैठूंगा और टीवी एंजॉय करूंगा। तो ये टीवी वापस से देखने लग जाता है। इस वजह जो टीवी का कलर है ना ब्लैक एंड वाइट हो चुका था। अब मिशन यहाँ पे था कि भाई टीवी ओपन नहीं करना। पहली बार तो कुछ नहीं हुआ, सेकेंड टाइम कुछ होता है, टीवी के अंदर से एक शैतान बाहर आती है। तो जैसे वो बाहर आता है तो हमारा मेन कैरेक्टर जाता है बाथरूम की ओर। तो जापान और कोरिया वाले भी देखते हैं और कहते हैं ये भाग गया साला, भाग गया, ये नहीं डर गया, अब इसकी बैंड यहाँ पे बच गई। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बाथरूम से डॉल लेकर आता है और उसको डॉल दिखाता है। तो बाकी सभी देखते हैं डॉल इसका क्या होगा। तो भूत ने डॉल को यहाँ पे मारती है, बहुत ज़्यादा मारती है, और मारने के बाद ना डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर की ओर कूद पड़ती है जैसे कि भाई अटैक कर देगा। लोग देखते यस अब ये चाइना गया, चाइना गया, चाइना गया। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बिल्ली को पकड़ के बीच में लेकर आ जाता है, भूत के सामने खड़ा कर देता है। और भूत मालूम है क्या करती है, ऐसा शुक्रिया बोलकर वापस टीवी के अंदर घुस जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ आई वॉज लकी एंड वेरी स्मार्ट है, बड़ा आया यार, चलो बाल वाल यहाँ पे बचा, टीवी एंजॉय करते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही तैयार, कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। 3 एपिसोड थे, अच्छा लगा होगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर ने भूत को वापस से टीवी में भगा दिया था और ये सारा काम और बाहर से बंदे देख रहे थे। तो एक देश यहाँ पे था, उसको लगता है ये जो लड़का ना शूशायो यह बड़ा तेज है, ये शायद आगे पास कर लेगा। तो चाइना वालों को मैसेज करो कि भैया भैया हमको भी आपके साथ यहाँ पे टीम अप करना है, भेज दो। और जो दूसरे लोग यहाँ पे थे, और कोई अजीब सा देश यहाँ पे था भाई, उसका नाम इतना अजीब है कि भाई मैं पढ़ भी नहीं पा रहा, अलग ही लैंग्वेज में लिखा हुआ था। उनको भी लगता है शिट यार ये चाइना वाले बड़े आगे बढ़ रहे हैं और चाइना वाले
वालों के साथ हमारी दोस्ती यहाँ पे नहीं है, तो मुझे तो नहीं लगता वो लोग हमारा हेल्प यहाँ पे करेंगे। अमेरिका और जापान के जो लोग थे उनका दिमाग का दही होता है। साला ये चाइना वाला जो लड़का है शुशाई, वो न जाने उसको क्या मिल गया, वो इतना आगे यहाँ पे कैसे बढ़े जा रहा है। और चाइना वाले जो थे भाई वो बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई अभी अभी है ना 2 देशों से रिक्वेस्ट आया हमारे साथ है ना, वो क्या बोलते हैं भाई, दोस्ती करना चाहते। साले बड़े आए, पहले हमारे ऊपर हंसा करते थे लेकिन अब उनको दोस्ती करने का मन है। एक काम करते हैं, दोस्ती करने का नाटक करते हैं और एंड टाइम पे जब उनको हेल्प चाहिए ना हम मना कर देंगे। तो दूसरा भी कहता है या तुमने सही बोला। हमारे में कटर की ओर आते हैं जो आराम से अपना खाना पका रहा था, एंजॉय कर रहा था, उतने में एक भूत ही आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओह शिट यार ये कौन आ गया यार। मुझे याद आया रूल नंबर 13 में लिखा हुआ था कि एक अजीब सी भूत यहाँ पे अपीयर होगी और तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश करेगी, तुम भी उसके साथ यहाँ पे बात कर लेना। अगर ये रूल यहाँ पे सही है तो मेरा काम है रूल यहाँ पे तोड़ना, यानी बात करने को बोला गया था तो मेरा काम है इग्नोर मारना। हाँ तो हमारा मेन कटर वैसा ही करता है, इग्नोर मारता है। लोग भी कहते हैं व्हाट, अब रूल में लिखा हुआ था कि बात करना है, कम्युनिकेट करना है और ये इग्नोर यहाँ पे मार रहा है। अब इग्नोर मारने के चक्कर में वो औरत कहीं इस पे अटैक ना कर दे। अरे यार वो जहाँ जहाँ जा रहा है ये लिटरली उसको इग्नोर ही मारे जा रही है, वो लड़की उसके पीछे आ रही है तो भी ये इग्नोर मारे जा रहा है। हमारा मेकटा बिल्ली को ढूंढता है, याद उसने बिल्ली को क्या नाम दिया था, कुत्ता कमीना। तो वो ढूंढता है, हेलो कुत्ता कमीना, हेलो यार किधर गया, आजा यार। अरे यार अभी अभी तो इधर ही था, न जाने किधर गायब यहाँ पर हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो भूत यहाँ पर है इसका कोई ना कोई कनेक्शन है उस बिल्ली के साथ है, कहीं इसने उसको गायब तो नहीं ना कर दिया, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है भाई ये लड़की वो बिल्ली है, यानी बिल्ली पहले बिल्ली बन के रहती है और बाद में लड़की बन गई। अरे यार ये भी बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है। उतने में वो औरत भी गायब हो जाती है। हमारा मैं कटा भी लाइक व्हाट, अरे यार अभी अभी तो औरत यहाँ पे भी थी, किधर चली गई। लोग भी देखते एक सेकेंड, भाई इसने इग्नोर मारा लेकिन तो भी भूत ने कुछ भी नहीं किया, यानी इग्नोर मारने से वो चल जाएगी क्या। देखते बाकी बंदे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हाँ तो जो बाकी बंदे थे, आर्थर नाम का एक यहाँ पे था, वो सामने से उसके दिमाग में भी था कि बात करने को बोला गया है तो मैं बात करके देखता हूँ। हेलो दीदी कैसी हो, आर्थर मेरा नाम है, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है। और वो डिसअपियर हो जाती है। तो लड़का भी लाइक एक सेकंड, तो ये डिसअपियर हो गया, यानी रूल के अकॉर्डिंग मुझे बात यहाँ पे करना था। नाइस, एक पेपर वहाँ पे छोटा हुआ था, पेपर पे लिखा था कि मैं हूँ। तो ये भी दम चौंक जाता है, व्हाट मैं हूँ, इसका क्या मतलब यहाँ पर हुआ। लोग और डाउट में आ जाते कि भाई इसने बात किया ये बच गया, लेकिन शोशेव ने बात नहीं किया था यार, उसको को कुछ नहीं भी किया गया। हमारा मेक कटर नोटिस करता बिल्ली वापस आ गया है, तो इसके दिमाग में आता है कि वेल जब औरत यहाँ पे गई तो बिल्ली आ गया, और जब बिल्ली आ गया तो औरत यहाँ पे चली गई। कहीं दोनों सेम टू सेम तो यहाँ पे नहीं ना है। भाई मैं बिल्ली को बाहर यहाँ पे छोड़ के देखता हूँ, हाँ शायद मैं बाहर छोड़ के देखता हूँ। हाँ तो जब रात होती है तो जॉन और हमारे मेक कट्टा को छोड़ के बाकी लोगों ने बिल्ली को अपने पास ले लिया था, क्योंकि रूल में लिखा था कि बिल्ली को अपने पास यहाँ पे रखना। और मालूम है क्या होता है भाई, बिल्ली वाकई में शैतान यहाँ पे थी। बिल्ली धीरे धीरे लड़की में बनने लग जाती है, और कोई नहीं बोले कोई शैतान लड़की जो हमारे मेक कट्टा के सामने थी, जिसको हमारे मेक कट्टा के इग्नोर मारा था। और हाँ हमारे मेक कट्टा को जैसा लगा था कि बिल्ली और लड़की भाई दोनों सेम थे, ऑडियंस देख के डरने लग जाते कि अरे बाप रे, जिसने बिल्ली को अपने पास रखा होगा ना वो बंदा यहाँ पे गया। लेकिन हमारे मेक कट्टा ने बिल्ली को कमरे के बाहर छोड़ा था। हाँ तो वो औरत कमरे के बाहर आती है और दरवाजा पीटने लग जाती है। लोग भी कहते हैं या भाई गया ये दरवाजा तोड़ेगी और अंदर जाकर है ना शूशायु की जान यहाँ पे निकाल लेगी। और वो लड़की इतना जो से दरवाजा पीटती है, और प्लस हो जाता है ना लॉक, और लॉक को भी ऐसा तोड़ देती है और लिटरली लॉक टूट जाता है। ऑडियंस भी लाइक लॉक टूट गया, और ये अंदर जाकर उसको पेल देगी। लेकिन हमारे मेन कटर ने कमरे के बाहर वो जो डॉल है ना, डॉल को छोड़ दिया था, और डॉल जैसे उस औरत को यहाँ पे देखती है, देखते ही सम से ऐसा अटैक कर देती है। और जो ऑडियंस यहाँ पे देख रहे थे एकदम डर जाते कि मम्मी रे हमको नहीं देखना, भाई एक भूत और एक भूतिया डॉल वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, अरे नहीं यार हमको नहीं देखना। हाँ लेकिन मानना पड़ेगा उस डॉल ने बचा लिया, कितना स्मार्ट आदमी था। अपनी बिल्ली को भी बाहर उसने छोड़ा था, और प्लस उसने दरवाजा भी नॉक कर दिया था, और अपने डॉल को भी बाहर छोड़ दिया था। अरे शांत हो जाओ, वो लड़का वापस आ गया। तो सुबह हो जाती है, हमारा मेन कट्टा कमरे के बाहर आता है और कहता है चलो यार, रात में अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी, आई डोंट नो क्या हो गया। डॉल पे ध्यान जाता है, डॉल एकदम टूटी फटी पड़ी थी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, अबे क्या हो गया तुझे, ओ शिट यार कहीं ऐसा तो नहीं रात में मेरे पे अटैक हुआ और तुम्हें भी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर ली। यार तुम कितने सही आदमी हो यार, अब मैं सही डॉल हो, रुको यार मैं तुमको सिल देता हूँ। तुम्हारा मेन कटर उसको अच्छे से सिलने लग जाता है, सिल रहा और सिल देता है, और कहता है चलो यार दरवाजा भी तो तोड़ दिया था, यह दरवाजा भी ठीक कर लेता हूँ। तो दरवाजा ठीक करने लग जाता है, और दरवाजा ठीक करने के बाद है ना वो
घड़ी की ओर देखता है और जैसे घड़ी की ओर देखता है तो ये 4 घंटे ज़्यादा हो चुके थे। तो ये डाउट में आ जाता है, एक सेकेंड इसका क्या मतलब हुआ यार, मैंने बस सुई से सिला और दरवाज़ा ठीक किया यार, आधे या 1 घंटे में हो गया होगा, लेकिन घड़ी के अंदर ये 3 घंटे ज़्यादा कैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओ याद है भाई रूल नंबर 14 कि भाई ये जो टाइम है ना, टाइम गड़बड़ हो सकता है, जो क्लॉक है ना, क्लॉक पे भरोसा यहाँ पे मत करना, शायद वो सच यहाँ पर है। ओहो चलो सही है यार, तो लेकिन क्या मुझे तो इसका उल्टा यहाँ पे करना है। भरोसा मत करना लिखा था, लेकिन भाई मैं तो भरोसा यहाँ पे कर लूँगा। और वो जो था ना जॉन नाम का लड़का अमेरिका वाला, उसको भी घड़ी पे शक होता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है यार, मैं क्या करूँ, भरोसा करूँ या ना करूँ इस टाइम के ऊपर। और जो बाकी देश वाले भाई वो लोग कुछ नोटिस नहीं करते, उनके अकॉर्डिंग भाई ठीक चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चलने यहाँ पे दो, जापान का हो या बाकी कोई भी देश वाला हो। फिर शूश आयो आराम से बैठ के टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था, ऑडियंस भी देखते यार इसको तो कुछ गड़बड़ ही नहीं होता। एक लड़की यहाँ पे थी यार, एक अजीब से देश वाली, एडिला जिसका नाम था, वो भी कहती चलो यार अब बहुत ज़्यादा शांत माहौल यहाँ पे लग रहा है, मैं क्या करूँ, आस पास जाके कोई सबूत यहाँ पे ढूंढूं क्या। हाँ यार मैं देखता हूँ, सबूत ढूंढने की कोशिश यहाँ पे करती हूँ, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ती है वो अजीब सा हो रहा था, उसको ख़त्म कर देता है, यानी उसका देश मुसीबत में आ चुका है, अब उसके देश में अटैक होने वाला है। तो उसके देश वाले भी देखते हैं अरे यार ये औरत एकदम पागल यहाँ पे थी यार, बैंड यहाँ पे बज गई। यार हम भी मर जाएंगे, हमको यहाँ पे नहीं मरना। अब आते भाई अगले दिन जहाँ पे हमारा मेन कटर वापस से सो के उठता है तो नोटिस करता है भाई डॉल वापस से फटी पड़ी है, डॉल की पूरी हालत खराब। ये भी कहता है अरे यार कल ही मैंने तुझे सिया था, वापस से तेरी बैंड यहाँ पे बज गई। अरे यार कौन है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो भूत पड़ा हुआ क्या, रुको यार वापस से सिल देता हूँ। वो वापस से सिल देता है और सिलने के बाद है ना उसको सुमड़ी में यहाँ पे रख देता है, सुमड़ी में रखता नहीं है, बाथरूम में डाल देता है जहाँ पे बिल्ला भी था, और वहाँ पे वापस से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हमारा मेन कटा जाता है, खाना पकाता है और खाना पका के वापस लिविंग हॉल में आता है, वो भूत सामने बैठी थी और घूर घूर के देखे जा रही थी। हमारा मेन कट्टा भी सामने बैठा था, लेकिन इग्नोर, उसको इग्नोर मार देता है, आराम से बैठ के खाना खाने वाला था। और जो था ना दूसरी ओर पाशा पाकिस्तान वाला यार, वो सामने से बिल्ली को देखता है और कहता है आई एम सॉरी बिल्ली, यार मुझे तुझे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाइना पे भरोसा यहाँ पे करता हूँ। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, काफ़ी टाइम जा चुका था और वो औरत वापस नहीं आई थी। हाँ वो औरत डिसअपियर हो गई थी और तब से वापस नहीं आया। लोग भी देखते कि भाई पागल वागल है क्या, बाकी सब चाहते कि औरत ना आए और ये चाहते कि औरत यहाँ पर आए। जो कोरिया वाले थे भाई, कोरिया वाले एलिमिनेट हो गया था, उसके लोग पता नहीं सही सलामत कैसे हैं। वो भी कहता है चूश है को देखो, औरत को यहाँ पे बुला रहा है, औरत आएगा और जान से उसको यहाँ पे मारेगा। जो जॉन है ना, और जॉन भी देखता चलो यार 12 यहाँ पे बज चुका है और जैसे 12 बजेगा मैं बिल्ली को मार डालूंगा और मैं बच यहाँ पे जाऊंगा। क्योंकि मेरे हायर अपने मुझे मैसेज यहाँ पे दिया था बिल्ली को मारने वाला। अब आते भाई पाकिस्तान की बारी, जब 12 बज जाता है वो भी कहता है चलो यार मेरी बारी आ चुकी है। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जहाँ पे हमारा मेन कट्टा भी लाइक चलो यार, तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन कि मुझे बिल्ले को मारना पड़ेगा, लेकिन 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 भाई मैं नहीं मारने वाला बिल्ले को। आई डोंट नो बाकी लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो बाकी लोग अपना कुछ काम करने ही वाले थे, उतने में अचानक से हमारा मेन कट्टर को अजीब सी आवाज़ आती है दरवाजे के बाहर। तो जैसे दरवाजे के बाहर देखता है बिल्ली मरी पड़ी थी, डॉल फटा पड़ा था। तो ये भी देखता वट अचानक से बिल्ली ऑटोमेटिक यहाँ पे मर गई, यार ऐसा कैसे यहाँ पर हो गया, मैंने उसको मारा भी नहीं। और तभी है ना एक पेपर यहाँ पे था, पेपर पे लिखा हुआ था कि आज रात को मैं आने वाली हूँ मिलने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे पेपर में लिखा हुआ था कि भाई हम 12 बजे मिलने आने वाले, उससे पहले जो बिल्ली है ना, बिल्ली को यहाँ पे मार देना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बिल्ली को मार देना, लेकिन मैं बिल्ली को यहाँ पे क्यों मारूँ, और बिल्ली तो खुद यहाँ पे मर गई लड़ लड़ के। भाई क्या हो रहा है, ऐसा तो कुछ रूल वगैरह भी नहीं था कि बिल्ली यहाँ पे मर जाएगा। कहीं जो मेरा टैलेंट यहाँ पर है उसके चक्कर में स्पेशली मेरे साथ वो अलग यहाँ पे नहीं ना हो रहा। प्लस वो जो औरत यहाँ पर आई थी, वो चाहे तो औरत मुझे मार भी सकती थी अगर मेरा रूल का वगैरह कुछ उल्टा हो गया तो, लेकिन उसने मुझे मारा भी नहीं। उतने में औरत आ भी जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ हेलो कैसा हो यार, नूडल खाने दो मुझे। ये नूडल यहाँ पे खाता है और बस खत्म, औरत भी जा चुकी है। अरे यार औरत आती है और डिसअपियर हो जाती है। एक सेकेंड, एक और पेपर यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेट मी सी इस पेपर पे क्या लिखा हुआ है। और जो बाकी एरिया था ना, बाकी एरिया के अंदर वो बिल्ली यहाँ पे बाहर आती है, बिल्ली के बॉडी के अंदर से बाहर आती है वो औरत। और हमारा मेन कट्टा के साइड भी वो औरत है ना वापस से आती है बिल्ली के बॉडी के अंदर से। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार ये वापस से आ गई बिल्ली की बॉडी के अंदर से। वो औरत फिर हमारे मेन कट्टा का शुक्रिया बोलती है, शुक्रिया तुम्हारा।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, तुम मेरे को शुक्रिया क्यों बोले जा रहे हो? वो भी कहती हो जो पेपर है जिसमें सारे रूल यहाँ पे लिखे थे भाई वो मैंने लिखा था, मैंने वो सब यहाँ पे छोड़ा था। और जो स्टार्टिंग से बिल्ली थी ना वो बिल्ली कोई और नहीं बल्कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे का, मैं अपने रियल बच्चे का वेट यहाँ पे कर रही हूँ। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है मेरा रियल बच्चा कभी भी नहीं आने वाला है, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और रही बात तुमने जो कुछ यहाँ पे किया, तुमने बिल्ली को यानी मुझे यहाँ पे नहीं मारा, चलो बाय यार, आई डोंट नो मुझे अपने बच्चे से कब मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन यार तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम मुझे अपने बच्चे जैसे लगी। अलविदा अलविदा अलविदा। और डिसअपियर हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर डॉल यहाँ पे उठाता है और कहता है डॉल तू रो रहा है ना क्योंकि तू ही उसका बच्चा है। यस डॉली उसका बच्चा था लेकिन तू डॉल बन चुका है, ये बात तेरी माँ को नहीं मालूम, तू भी अपनी माँ को बताना नहीं चाहता, इसके लिए तू रो रहा है ना, रो ले मेरी जान रो ले, जितना तुझे रोना है रो ले, अब तू मेरे साथ रहेगा, मैं तुझे खुश रखने की पूरी कोशिश यहाँ पे करूँगा। और बस यही था भाई टास्क सर्वाइव करने का। सर्वाइव यहाँ पे कर लेता है, लिख के आता बधाई हो यार आपने सर्वाइव कर लिया, आप नंबर 1 यहाँ पर आ गए, आपके देश को कुछ भी नहीं होगा, आपको रिवॉर्ड वगैरह भी मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, रूल में लिखा था 7 दिन में ये पूरा होगा। एक सेकंड, यानी वो रूल भी गड़बड़ था। आज तो 5 ही दिन है और 5 ही दिन में पूरा यहाँ पर हो गया। फ्रिज में जो खाना रखा हुआ था ना वो भी बस 5 दिन का खाना यहाँ पे था, यानी सारा कनेक्शन मुझे समझ आ रहा है। और इसके हाथों पे एक निशान बन जाता है, वो निशान का मतलब है कि जो आपको रूल मिला था यानी एबिलिटी कि हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी उल्टा कर सकता है, तो वो लिटरली वो एबिलिटी अपने पास रख सकता है। निशान का ये मतलब था। ये और भी खुश हो जाता है क्योंकि ये एबिलिटी सबसे बेस्ट यहाँ पर है। चाइना का जो मीटिंग हॉल है ना वहाँ पे भी लिख के आता बधाई हो भाई, चाइना का जितना भी आदमी है ना 10 साल उसको एक्स्ट्रा जिंदगी भी मिल जाती है। तो चाइना वाले सब तो खुश हो जाते ये है भाई बढ़िया है, नंबर 1 आया, बाकी देश वाले तो आए भी नहीं, हम उनका मजाक उड़ा जाएंगे, मजा आ जाएगा। अमेरिका में आते हैं, अमेरिका वाले भी कहते हैं अरे यार ये चाइना वाले साले हमेशा आगे निकल जाते हैं, सस्ते माल वाले, डोंट वरी हमारा जॉन भी कर लेगा, हमारा जॉन भी यहाँ पे कर लेगा, हमारा जॉन कर लेगा। जापान वाले की ओर आते हैं, जापान वाले भी लाइक शिट यार अभी तक रिकावा आया काहे को नहीं यार, रिकावा अरे यार उसको बिल्ली मारने को बोला कि नहीं बोला। हमारा मेन कैरेक्टर जिसको टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और टेलीपोर्ट होकर वो वापस यहाँ पे आ जाता है। और इसका मतलब ये खत्म नहीं हुआ है, या लिटरली आगे भी और आएंगे, आगे अलग अलग एरिया में जाने का मौका मिलेगा। अभी तो हमारा मेन कैरेक्टर पूरा चाइना वालों का हीरो बन चुका है, सब कहते हैं बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और जो पाकिस्तान का लड़का था पाशा भाई उसने भी वो टास्क यहाँ पे पूरा कर लिया था, तो ऑटोमेटिक वो भी वापस यहाँ पे आ जाता है। लेकिन जो बाकी लोग यहाँ पे थे वो लोग सर्वाइव यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो जो आदमी जिसने बिल्ली को मारा था जॉन, उस पे औरत अटैक कर देती है, तो वो लड़का भी कहता है एक सेकंड भाई बिल्ली तो मारना था ना, तो मैंने तो बिल्ली मार दिया ना, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। औरत भी कहती है बिल्ली मारने का मिशन था जो तुमने मार दिया, लेकिन तुमने लेट यहाँ पे मारा। जॉन भी कहता है यार ऐसा ना बोलो। वो भी कहती है यस तुमने टाइम पे ध्यान नहीं दिया क्या, तुमने टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया, टाइम यहाँ पे ज़्यादा गुजर चुका था। तो जॉन भी लाइक नहीं छोड़ो मुझे, लेकिन क्या उसको मार दिया जाता है, यानी जॉन मर गया। तो बाकी जो लोग यहाँ पे थे बाकी लोग के साथ भी ऐसे ही होता है, उनमें से कोई नहीं बचता, वो सभी एलिमिनेट हो जाता है। लिख कर आता है कि भाई जापान वाला भी खत्म हो गया, जॉन वाला भी खत्म हो गया, उनके देश पे अटैक होगा। अमेरिका वाले भी कहता है जॉन एक नंबर का चोमू आदमी है, सला भी वो मर गया यानी हमारे पे अटैक हो जाएगा। तो दूसरा भी कहता है अरे यार चाइना वालों से हेल्प यहाँ पे मांग लेके जापान वाले क्यों आते हैं, उनको था कि भाई अमेरिका वाला मर गया, बहुत ही बढ़िया। एक सेकंड हमारा वाला भी मर गया, अरे भाई हमारे देश पे अटैक हो रहा है, संभल के। अब 3 दिन बाद आते हैं जब हमारे मेन कैरेक्टर के पास मैसेज आ जाता है चलो यार एक और ऐसी दुनिया में जाना है। ये भी कहता है अरे यार अभी तो आया था, चलो कोई बात नहीं चल जाता हूँ। तो अगला जो दुनिया यहाँ पे था उसका नाम था ट्रेन टू डिस्टेंस, यानी ट्रेन वाला दुनिया। हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है, ट्रेन में अलग अलग बोगियाँ होती है। और देखो आई डोंट नो बाकी देशों में क्या होता है, हमारे यहाँ तो बोगी बोला जाता है, बोगी का अलग अलग नंबर होता है, लेकिन इस मांगा में कार लिटरली गाड़ी यानी कार बोला जाता है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3। तो हमारा मेन कैरेक्टर कार्ड नंबर 6 यानी बोगी नंबर 6 के अंदर था। लिख कर आता है खाली तुम नहीं बल्कि पेरिस का और अलग अलग देश का, जापान पाकिस्तान कोरिया सबके लोग आए हैं। आप भी बोलोगे भाई सब लोग पे तो अटैक हो गया था, लोग तो मर गए थे ना, तो मुझे लगता है उन पर अटैक होगा, तो वहाँ के लोग भी लड़ते हैं, जंग होती है, जंग में कुछ लोग मरते हैं और बाद में बैक टू नॉर्मल हो जाता है। पूरा देश खत्म शायद नहीं होता, तो पूरे देश खत्म नहीं हुए थे, हर देश में से वापस बंदे लोग को भेजा गया था। और इस बार क्या करना है वो लिख कर आ जाता है कि भाई ये ट्रेन है और ट्रेन में तुम एक अटेंडेंट यहाँ पर हो और ट्रेन यहाँ पे जाएगा, तुमको यूनिफॉर्म पहनना है और चुपचाप ट्रेन के अंदर यहाँ पे सफर करना है और तुमको रूल यहाँ पे मिलेगा। और ये मिशन 3 दिन का है, तो जो भी रूल को फॉलो करना है या जो कुछ है ना वो 3 दिन के अंदर ही करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो उससे पहले रूल को यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ और रूल को अनफॉलो करूँगा।
तभी ध्यान जाता है सामने एक बड़ा सा बैग है। लेट मी गो एंड सी, तो उस बैग के अंदर है भाई वही कपड़े वगैरह थे अटेंडेंट के, तो ये कपड़े निकाल के पहन लेता है, कहता है चलो। और उसी के अंदर रूल यहाँ पे था, रूल नंबर 1, जो पैसेंजर से ना बोगी के अंदर वो लोग लिटरली कुछ भी लफड़ा करें, आपका काम है चुपचाप यहाँ पे सहना। रूल नंबर 2, पैसेंजर हक दे, मूत दे, सिगरेट यहाँ पे पिए, आपका काम है उसको इग्नोर मारना। मिशन नंबर 3, यार ये जो क्या बोलते भाई अपना कार के अंदर जो नॉर्मल पैसेंजर्स यहाँ पर है ना, वो लोग जब कुछ हेल्प यहाँ पे मांगे किसी भी नॉर्मल चीज़ के लिए, हाँ तो उनको मना कर देना है। लेकिन बाई चांस किसी का बच्चा घूम गया और उसने हेल्प मांगा तो आपका काम है उसकी हेल्प करना। और रूल नंबर 4, अगर कोई बच्चा चिल्लाए, हगे, मुँहते, तो आपका काम है उसको माफ़ कर देना कि बेटे तू तो बच्चा यहाँ पर है। रूल नंबर 5, जो खाना यहाँ पर है ना, खाना बिल्कुल भी यहाँ पे मत लेना, मतलब खाना बेचने आएंगे तो उससे लेना मत। रूल नंबर 6, बाकी जो बोगी है ना, बाकी बोगी से कुछ लोग आएंगे और आपको खाना देंगे और चुपचाप यहाँ पे ले लेना। और रूल नंबर 7, जो जितना भी है ना भाई क्या बोलते भाई बोगी, उस बोगी के अंदर भी बंदे यहाँ पर है और आपका काम है वहीं पे रहना। इसके लिए आपको जाना नहीं है, हाँ आपको यहीं पे रहना, दूसरे के बोगी के अंदर ना गलती से भी नहीं जाना। और 8 बजे के बाद लाइटें बंद हो जाएगी, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। रूल नंबर 9, जो भी अटेंडेंट यहाँ पर है ना, वो सारे अटेंडेंट क्या बोलते भाई किसी भी पब्लिक के सामने गलती से भी मत आ जाना। और किसी पैसेंजर ने आपको देख यहाँ पे लिया ना, इसके लिए उस पैसेंजर को जहाँ से यहाँ पे मार डालना। यार ये वाला रूल तो मुझे भी समझ नहीं आया कि भाई पैसेंजर तो यहाँ पे देखेंगे ना, शायद कुछ टाइमिंग होगा कि इस टाइमिंग के बाद मत आना, लेकिन टाइमिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। रूल नंबर 10 में लिखा हुआ था कि लगभग 12 बजे या उसके बाद है ना कोई भी आवाज़ आए तो उस पर ध्यान मत देना। तो यही सारा रूल यहाँ पे था और इसी रूल के साथ चैप्टर खत्म होता है। देखते हैं ये ट्रेन वाले में क्या क्या एडवेंचर होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो हमारे मेन कट्टा को रूल यहाँ पे मिलते हैं टोटल 10 या 12 रूल। हमारा मेन कट्टा जैसे सब रीड करता है ये भी नोटिस करता है। एक सेकंड, ये रूल बुक में आगे एक और पेज है जो फटा हुआ है, शिट यार, यानी मुझे लगता है खाली 10 नहीं 10 से ज़्यादा रूल है, लेकिन बाकी फटा हुआ है, शायद कहीं आसपास मिलेगा, मुझे ढूंढना चाहिए। वो ढूंढने लग जाता है और इस बार भी लोग देख पा रहे थे, वो भी कहता वाह ये नया है और ये शूज है आते ही पता नहीं क्या तो यहाँ पे ढूंढने लगा है। इस बार तुमने नोटिस किया जापान वाला और अमेरिका वाला जो लड़के यहाँ पर आए, इस बार तो पहले से ज़्यादा चोमू लोग यहाँ पे लग रहे हैं। हमारा मेकअप पूरा ढूंढ लेता है लेकिन उसको पेज यहाँ पे मिलता ही नहीं, शिट यार, अब क्या करूँ यार, दूसरा बोगी में जाऊँ क्या? रूल यहाँ पे लिखा हुआ था कि दूसरे बोगी के अंदर नहीं जाना, जाऊँगा लेकिन अभी नहीं, बाद में जाऊँगा, अभी आराम कर लेता हूँ, थक गया हूँ। तो वो थक जाता है तो बैठ जाता है और वो डॉल निकाल लेता है। तो ऑडियंस भी देखते हैं शिट यार ये डॉल तो पिछला वाला है। हाँ तो हमारे मेक कट्टा को डॉल मिल गया था, तुम डॉल कहीं भी लेके जा सकते हो। और डॉल बस साइड में देखे जा रही है और साइड में कुछ है, क्या बोलते हैं भाई, पिलोस यहाँ पे पड़े हुए थे। तो हमारा मेक कट्टा भी लाइक पिलोस, इसके अंदर कुछ है क्या? तो जैसे पिलो को चेक करता है तो बाकी रूल भाई पिलो के अंदर यहाँ पे मिलते हैं। उसमें ये लिखा हुआ था कि जो बूढ़े लोग हैं ना उनकी इज्जत करने का और बच्चे लोग का अच्छे से ध्यान यहाँ पे देने का। कुछ लोग आएंगे आपके साथ पिलो का ट्रेड करने के लिए कि भाई पिलो ले लो, तो आपका काम है पिलो ट्रेड कर लेने का। अगला रूल यानी रूल नंबर 12, कुछ भी हो जाए, कुछ भी बोले तो कुछ भी हो जाए, ये जो है ना बोगी का खिड़की गलती से भी नहीं खोलने का। पेट यानी जो जानवर है ना वो नॉर्मली बोगी के अंदर नहीं आते, लेकिन बाई चांस आ गया तो आपका काम है उसको अवॉइड करने का यानी इग्नोर कर देने का। और रूल नंबर 14, अगर बाई चांस किसी को चोट यहाँ पे लग जाएगा तो मालूम है क्या करना है, इलाज करने का, यह आपका काम है उसका इलाज करने का। रूल नंबर 15 कि जब बोगी ओपन होगा ना तो ओपन होते ही हर बार है ना खाना वगैरह बांटा यहाँ पे जाएगा, तो बाकी जो लोग है ना चोरी चुपके से यहाँ वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, तो आपका काम है उनको रोक देना। रूल नंबर 16, खाने के अलावा उसके अलावा भाई आपको स्नैक्स वगैरह ड्रिंक वगैरह मिलेंगे, जब मिलेगा ना तो आपको इग्नोर मार देना है। रूल नंबर 17, भाई 12 बजे से लेके 6 बजे तक रात के यार कोई भी आपके पास यहाँ पर आए तो इग्नोर मार देना। हमारा मैं कट्टा भी लाइक चलो यार मिल गया ये सारे रूल, मुझे तो भाई सारे रूल को इग्नोर यहाँ पे मार देना है। बढ़िया यार, उतने में एक अजीब सी आवाज़ आती है तो हमारा मैं कट्टा भी देखता हूँ क्या आवाज़ यहाँ पर आई है। हाँ तो 2 लोग सिगरेट यहाँ पे पी रहे थे, याद है रूल नंबर 1 क्या लिखा हुआ था, 1 या 2 कि कोई भी सिगरेट यहाँ पे पिएगा तो इग्नोर मार देना। तो हमारा मेक कट्टा उनके पास जाता और कहता हटो सालो सिगरेट क्या पी रहे हो। तो लोग भी देखता रहे यार रूल नंबर 2 तो लिखा हुआ था कि भाई रोकने का नहीं, ये रोक रहा है। हमारा मेक कट्टा लिटरली उनका सिगरेट भी छीन लेता है कि सालो तुम लोग को सुनाई नहीं देता। वो लोग कहते हैं साले हम करेंगे फूकेंगे सिगरेट, तू क्या करेगा, क्यों नहीं हम फूक सकते हैं। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता नो स्मोकिंग इज अलाउड हियर। तो बोला भी जाता है यार ये आदमी तो बड़ा बदतमीज़ यहाँ पर है साला, डोंट वरी सुमड़ी में बाथरूम में जाएंगे और सिगरेट यहाँ पे फूक लेंगे। हमारा मेक कट्टा सुन लेता है
कॉलर यहाँ पे पकड़ लेता है कि तुम्हारे माई के खबरदार तुमने फूका तो मार डालूंगा। वो लोग भी शैतान बन के हमारे मेन कैरेक्टर को अटैक कर रहे थे। डॉल को बीच में लेके आ जाता है। डॉल उनसे ज़्यादा बड़ी शैतान, उनका मुंह तो वैसे ही निकल जाता है डर के मारे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है औकात में रह लो। और एक और रूल यहाँ पे था कि बच्चा हाके मुँह तो कुछ भी करे तो बच्चे को इग्नोर मार देना। तो लिटरली बच्चा वाकई में हक रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो बच्चे और बच्चे की माँ, मैं तुम दोनों को गाली दे दूंगा, लेके जाओ अपने बच्चे को। तो बच्चे की माँ भी कहती कैसा बेशरम आदमी है, मेरे बच्चे पे चिल्ला रहा है, कमीने कुत्ते सुअर साले। लोग भी देखते अरे बाप रे ये क्या कर रहा है भाई, ये तो फिर से रूल यहाँ पे तोड़े जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो यार मजा ही आ गया रूल तोड़ के। जो जापान का लड़का था इचोरो नाम का ईश्वर कोई आया था, तो वो मना करता है कि अरे यार सिगरेट मत फूको, अरे यार तुम सिगरेट बंद कर दो ना। वो लोग कहता है वो साले चिकने हम फूकेंगे सिगरेट, तू क्या करेगा, मारो साले को। हाँ तो घेर के पेल देते हैं उसी जापान वाले आदमी को और थूक फूक के उसके ऊपर निकल जाते हैं। जापान वाला भी लाइक है मम्मी रे मुझे अपने घर जाना है, अब इससे अच्छा तो मार डालो मुझे। और एक दूसरा आदमी था कोई निकोलो नाम का, अजीब सा देश का भाई, इसमें 2-4 देश के नाम भी बदल दिए गए हैं तो मैं पहचान नहीं पाता। वो तभी खलबली सीधा धमकी देता है कि साले सिगरेट पिएगा तो मार डालूंगा मैं। तो बाकी सब उसकी बात मान लेते हैं कि ठीक है। वो डोले शोले बनाने के लिए बैठ जाता है कि ये देखो 2.5 किलो के मेरे डोले शोले। लोग भी कहते हैं भाई तुमको आइडिया है क्या, इसको एबिलिटी मिली थी, ये लिटरली अपने से छोटे मोटे लोग को नाम अगर रूल नहीं भी है नाम तो भी उसको फॉलो कर सकता है, या फिर फॉलो करना तो उसको तोड़ भी सकता है अगर सामने वाले अगर ऐसे कोई छोटे मोटे आदमी रहे तो। ये इसकी एबिलिटी थी। आई डोंट नो शो शायद की क्या एबिलिटी है, चाइना वालों ने बताया ही नहीं। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जहाँ पर क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक 1 सेकेंड मेरे लिए ब्रेकफास्ट है, जहाँ तक कि मुझे याद यहाँ पर है कि मेरे को ब्रेकफास्ट मिलेगा रूल नंबर 8 में, लेकिन मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं तो यहाँ पे लूँगा। और ये मैं तो बिंदास खाऊंगा, वो बिंदास खाने लग जाता है। ऑडियंस भी लाइक अरे यार ये तो खा यहाँ पे रैम, रूल में तो लिखा था कि नहीं ले सकता। उतने में एक आदमी आता बूढ़ा सा और कहता सुनो ना यार मेरे पास ये तकिया है, ये तकिया ठीक नहीं लगता, तुम्हारे पास वाला जो तकिया है ना वो मुझे दे दो ना। हाँ तो रूल नंबर 11 यहाँ पे था कि कोई बूढ़ा या कोई भी आएगा तुम्हारे साथ ना ट्रेड करेगा, यानी लेगा या देगा पिलो, तो भाई तुम्हारा काम है भाई क्या बोलते भाई ले लेने का। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी नहीं लेने का क्योंकि रूल फॉलो नहीं करना। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है तुम्हें ट्रेड करना है क्या, वो भी कहता है यही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे नहीं करना, भाड़ में जा बुढ़ा। बुढ़ा भी लाइक आजकल के बदतमीज लोग यार, नहीं लेना तो मत ले, क्या मतलब बुढ़ा, भाई मैं अभी जवान हूँ। और पिलो के अंदर अजीब अजीब सा ईविल हो रहा था, यानी हमारा मेन कैरेक्टर ले लेता तो मुसीबत हो जाता, यानी इसमें रूल नहीं फॉलो करना था। तो क्या बोलते भाई बाकी लोग के साइड भी ऐसा ही होता है, वो लोग मतलब नहीं लेते लेकिन बाई चांस कोई गलती से ले लेता है, और जो गलती से लेता है ना उसकी अजीब सी धजिया उड़ने वाली थी। चंपा नाम का भी कोई लड़का यहाँ पे था, वो भी कोई अजीब सा देश का था, तो वो भी ले लेता है। और जैसे वो लेता है तो उसके लोग भड़क जाते कि अरे यार ये पागल चोमूस आदमी, अरे उसको मैसेज देख के मना करो कि लेना नहीं है। हाँ तो चंपा के पास मैसेज आता है कि भाई तकिया फेंक, भाई तकिया इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। वो भी कहता मिशन में तो मिला था कि ले लेना। वो लोग कहते हैं भाई हमेशा सही नहीं होता, गलत भी होता है, ये वाला गलत है मत ले, तो वो फेंक देता है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो बैठे बैठे बोर यहाँ पे हो रहा था, तभी है ना कुछ तो सामान घूम जाता है किसी का, तो आवाज़ आती भाई घूम गया कोई तो ढूंढ दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी जाता है, पूछता है क्या हुआ। एक मैडम यहाँ पे थी जिसका नूडल गायब हो गया था, बाकी लोग पे शक कर रहे थे कि भाई तूने लिया है ना, तूने लिया है ना। वो लोग कहते हैं भाई हम इतने लालची नहीं है जो तेरा नूडल यहाँ पे ले ले। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि अगर किसी का कुछ घूम जाए नॉर्मल चीज़ तो उसको मना कर देना, किसी का बच्चा घूम जाए तो जाके उसका हेल्प करना। इसका नॉर्मल चीज़ यहाँ पे घूमा है, मैं हेल्प कर देता हूँ। हेलो मैडम जी बोलो क्या चाहिए आपको। वो भी कहती कुछ भी ना यार आप जाओ ना, मेरा नूडल यहाँ पे था फेवरेट फ्लेवर का वो गायब हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी भाई ढूंढ दूंगा आपके लिए, आप तो भाई अपनी पैसेंजर हो। वो भी कहती यार आप कितने सही आदमी हो। बाकी लोग भी पागल हो जाते प्यार में कि भाई यार किसी के नूडल को ढूंढने के लिए आप इतना ज़्यादा लगे पड़े हो। एक औरत आती है और कहती है अरे मेरा बच्चा घूम गया यार, कोई तो मेरे बच्चे को ढूंढ दो। तो वो जो पहली नूडल वाली थी ना वो भी कहती है या अटेंडेंट साहब बड़े सही आदमी हैं, वो आपका बच्चा भी ढूंढ देंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है क्योंकि रूल में था भाई बच्चे को ढूंढना, लेकिन रूल तो फॉलो करना ही नहीं है, यानी बच्चा मना कर देता है। तो मोटे भी लाइक अरे मैडम जी अरे ये आदमी अच्छा आदमी था, अरे भैया तुम नूडल ढूंढोगे बच्चा नहीं ढूंढोगे। वो भी कहता यार मुझे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो नूडल यहाँ पे ढूंढूंगा। ये बुढ़िया निकल यहाँ से। बुढ़िया भी कहती भाड़ में जाओ साले, मैं अपने बच्चे को खुद ढूंढ लूंगी। वो बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर नूडल ढूंढने के लिए निकल जाता है, पूरा ढूंढ लेता है, लेकिन नूडल यहाँ पे कहीं मिला भी नहीं। बाथरूम
भाई बाथरूम अभी तक मैंने देखा नहीं, शायद बाथरूम में ही होगा। हाँ तो लिटरली ये बाथरूम में जाता और वो जो बच्चा जो घूम चुका था भाई वो नूडल को टट्टी के अंदर मिला के लिटरली खा रहा था। हाँ और कहता है अंकल खाओगे क्या टट्टी वाला नूडल। हमारा मेन कट्टा भी लग चुप रहा है साले टट्टी वाला नूडल। और तभी उसको एक डॉग भी दिखता है और हमारा मेन कट्टा भी लग डॉग, अरे ये डॉग कहाँ से आया। मुझे याद है रूल नंबर 13 उसमें लिखा था कि कोई जानवर बेसिकली मिलता नहीं और जानवर यहाँ पे मिलेगा ना उसको इग्नोर मार देना। लेकिन मैं तो इग्नोर नहीं मारूंगा, जहाँ मेरे डॉल और डॉल को पीछे छोड़ देता है। वो औरत यहाँ पे बच्चे को ढूंढते ढूंढते पागल हो रही थी। हमारा मेन कटर ला के दे देता है कि ये लो। वो भी कहती छी यार तूने टट्टी वाला क्या नूडल वूडल यहाँ पे खा रहा था। हमारा मेन कटर भी लग चलो यार बच्चा तो गया। और वो डॉग, अरे यार डॉग किधर चला गया, चलो कोई बात नहीं। वो जो नूडल का पैकेट है ना ला के औरत को दे देता है कि ले भाई वो बच्चे ने टट्टी में मिला के खा लिया, नूडल तो नहीं आ पाया। वो भी कहती छी टट्टी है उल्टी आ रही है। उल्टी करते करते भागती है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।